बच्चों आप लोगों को आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे अथम तस्य कुटुम्बिना से, ठीक है। तो अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नम श्रुत्वा भृशं चुकु पुरुष कथम वयम तब पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। अथमिस अतः तस्य कुटुम्बिना उनके परिवारजनों ने तस्य प्रश्नम श्रुत्वा उनके प्रश्न को सुना। भृशं इस अत्यधिक चुकु पुरुष अत्यधिक क्रोधित होकर बोले कथम वयम तब पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। कथम इस कैसे, वयम इस हम सभी, तवम इस तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागिनो भवेन सहभागी हुए। अतः हम किस प्रकार तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी हुए। वयम किम जाना मही, वयम किम जानी महे, वयम इस हम सभी, किम इस क्या, जानी वयम इस जाने, हम सभी क्या जाने। तब किम करोषि, तम इस तुम, किम करोषि क्या करते हो, कया व रीत्वा किस विधि से, धनार्जनम विदधाशी धन को अर्जित करते हो। नाशमावी तब पाप कर्मा कर्तुम मादिष्टा, नाशमावी हम सभी, तम इस तुम्हारे पाप कर्म में कर्तुम मादिष्ट हम तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी नहीं है। ठीक है, फिर से पैराग्राफ देखिए ये वाला, फिर से ही लाइन देखिए। अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नम श्रुत्वा भृशं चुकु पुरुष्य कथम वयम तब पाप कर्मणि सहभागिनो वयम। अतः उनके परिवारजनों ने उनके प्रश्न को सुना और अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि हम किस प्रकार तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी हैं। वयम किम जाना में, हम क्या जाने। तब किम करोषि तुम क्या करते हो, कया व रीत्या धनार्जनम विदधाशी किस विधि से धन को अर्जित करते हो। न अस्माभि तब पाप कर्मणा कर्तुम आदिष्टा हम तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी नहीं हैं। इसके आगे देखिए। तेषां स्वपरिवारजनानां उत्तरामाकर्ण्य स्वअति विष्णु अववत्। तेषां उन्होंने स्वपरिवारजनानां अपने परिवार के लोगों का उत्तरम यानी उत्तर को कर्ण्य सुनकर सो अत्यंत सुना विष्णु अववत् और अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने परिवारजनों के उत्तर को सुना और अत्यंत दुखी हुए। द्रुतम मुनिवर पुमज्ञम सर्वचा तत्परिवारजनानां ख्यातमशा भाषत। द्रुतम शीघ्र ही मुनि के पास आए, सर्वचा तत्परिवारजनानां ख्यात भाषत और अपने परिवारजनों की सारी बातों को कहा। परम निर्विणम तम मुनि तस्य हृदय शोकामशनाय रामा इति जप्तुमुपादिशत। परंतु उस दुखी मुनि ने उनके हृदय से उन्हें दुखी जानकर उनके हृदय से शोक को हटाने के लिए राम इति जप्तुम आदिशतम राम नाम जपने को कहा। राम इति समुच्चारणे अक्षमा, राम शब्द उच्चारण करते समय श्यावृत्यम अनुसारम अपने स्वभाव के अनुसार मरा इत्येव जप्तु मारवत वे मरा शब्द जपने लगे। इतमशो बहुवर्षाणि यावत् समाधो लीन तीव्र तपश्चारम, इस प्रकार बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर तीव्र तपश्चारम उन्होंने कठोर तपस्या की। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृतिका भी आवर्तम जातम। तपसी रतस्य यानी तपस्या में लीन होने के कारण, तपस्या में लगे होने से तस्य शरीरम उनके शरीर पर वाल्मीकि मृतिका भी यानी दीमकों ने मिट्टी से आवर्तम जातम घर बना लिया था। अतः कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारिया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिस्त्राविता अवन। अतः कभी प्रत्येषा की निरंतर जलधारा से तस्य शरीरात उनके शरीर में से वाल्मीकि की मिट्टी धुल गई। मृतकाभि तिरोहितम मिट्टी के हट जाने से तस्य शरीरम पुनः प्रकटतम उनका शरीर दोबारा से प्रकट हो गया। ततो मुनिभि स स्तुतो अभ्यर्थिश्च चक्षुषि उन्मीलयोदतिष्ठ। ततो इसके बाद मुनियों ने उनकी स्तुति की। अब चक्षुषि उन्मील और उन्होंने आंखें खोलकर खड़े हो गए। वाल्मीका प्रोद्भूत तत्वात् वाल्मीकि रीति प्रस्तेषा जलधारा मृतिकाया परिस्तुत्वात् प्रचेतस इति तस्य नाम द्वैजातम। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि तथा प्रस्तेषा की जलधारा से मिट्टी धुलने के कारण
प्राचेतस तस्य नाम द्विजातम, इनके ये दो नाम हुए। रामायणे मुनिना स्वपितूनाम प्रचेता तस्य दशम पुत्रो अहमित्यम उल्लेखनम, रामायण में उन्होंने स्वयं को प्रचेतसा का 10वां पुत्र बताया है। फिर से देख लीजिए पैराग्राफ ये। तेषाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम माकर्ण्यम स्वअति विष्णु अवत, उन्होंने अपने परिवारजनों के उत्तर को सुना और अत्यंत दुखी हुए। द्रुतम मुनि पर मुपज्ञम सर्वचा तत्परिवारजनानाम आख्यातम सा भाषत, शीघ्र ही मुनि के पास आए और उन्होंने सभी अपने परिवारजनों का सारा वृत्तांत सुनाया, सारी बातें कहीं। तब परम निर्वणम तब मुनि तस्य हृदय शोकाशय मनाय रामम इति जप्तुम उपादिशत, परंतु उनके शोकित हृदय से शोक को दूर करने के लिए मुनि ने उन्हें राम नाम जपने का आदेश दिया। रामा इति समुच्चारणे अक्षमा, राम शब्द उच्चारने के समय सावृत्यानुसार अपने स्वभाव के अनुसार मृता इत्येव जप्तु मार्वत, वे मरा शब्द उच्चारने लगे। इतमशु बहुवर्षाणि यावत समाधो लीन तीव्रम तपश्चारा, इस प्रकार कई वर्षों तक समाधि में लीन होकर उन्होंने घोर तपस्या की। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृतकावि आवृतम जातम, तपस्या में लगे होने का उनके शरीर में वाल्मीकि ने मिट्टी से घर बना लिया था। अतः कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधाराया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिस्त्राविता अवन, अतः कभी प्रचेतसा की निरंतर जलधारा से उनके शरीर से देवकों की मिट्टी धुल गई। मृतिकावि त्रोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटतम, मिट्टी धुल जाने से तस्य शरीरम पुनः प्रकटतम, उनका शरीर दोबारा से प्रकट हो गया। ततो मुनिवि सा संततो अभ्यर्तिष्ठ चक्षुषी उन्मीलियोत्तिष्ठ, उसके बाद मुनियों ने की स्तुति से उन्होंने अपनी आंखें खोली और उठ खड़े हुए। वाल्मीकात प्रोद्भूतवाद वाल्मीकि रीति प्रचेतसा जलधाराया मृतिकाया परिस्तृतत्वाद प्राचेतस इति तस्य द्वे नाम जातम, वाल्मीकि की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि और प्रचेतसा की जलधारा से मिट्टी के धुलने के कारण इनका एक नाम धुलने के कारण प्राचेतस, इनके वह दो नाम हुए। रामायणे मुनिना स्वपितु नाम प्रचेता तस्य 10वां पुत्रो अहमित्यम उल्लेख्य, रामायण में उन्होंने अपने पिता का नाम प्रचेता और स्वयं को उनका 10वां पुत्र बताया है। प्राचेतसो अहम 10म पुत्रो राघव नंदना, हे राघव नंदन मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। अतः कदाचित स ब्रह्मर्षि नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारकम व्रतम सुशाव, अतः इस प्रकार कदाचित में कवि स ब्रह्मर्षि उन्हें ब्रह्मर्षि नारद ने भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारम व्रतम सुशावा, ब्रह्मर्षि नारद ने उन्हें भगवान राम के लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुनाया। तदा प्रवर्त्य रामचरितम काव्यवधम कर्तुम आकांक्षते, जिसके प्रभाव से वे रामचरित को काव्यवध करने के इच्छुक हुए। अतः कदा महर्षि माद्य दिनन सवनाय प्रयाग मंडल अंतर्गता तमसा नदी गच्छा सीता, अतः कभी महर्षि मध्य दिवस में प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी में जा रहे थे। तत्र वन विश्रम निरीक्षमाणो महामुनि सुचंद विचंतम क्रौंची मिथुनम मेकम पश्यत, वहाँ पर वन आश्रय का निरीक्षण करते हुए महामुनि ने स्वतंत्र विचरण करते हुए क्रौंची के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित पाप निश्चय व्यात तस्मादि मिथुना देख बाणेन विजमानम, उनके देखते ही किसी पापी व्याघ ने उस क्रौंची के उस जोड़े में से एक को बाणेन विद्यमान बाण से भेद दिया। बाणेन विद्धम बाण से विधा हुआ, मही तले लुंठतम जमीन पर लौटते हुए, सोर्तम परितांगम रक्त से सना हुआ, तम विलोक्यम क्रौंची कर्णायम गिरम रुबाब, वह अपनी क्रौंची को अत्यंत करुण आवाज में पुकारने लगा। क्रौंचा कर्णाव श्रावम श्रावम, क्रौंची उसका करुण बोल सुनकर
क्रौंची के करुण बोल सुनकर मुनि हृदयालीना शोकानल परिदुतम, मुनि के हृदय के अंदर दुख की अग्नि करुण रसम श्लोकाच्छितम, करुण दुख की अग्नि का करुण रस श्लोक के रूप में उनके हृदय से बाहर निकल पड़ा, उनके हृदय से बाहर निकल पड़ा। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमा शाश्वती क्षमाग्रह यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद राज भविष्य में तुम्हारी, हे निषाद राज तुम्हारी कीर्ति अत्यधिक समय तक नहीं रहेगी। यद क्रौंची भूषणादेकम अब्दम काम मोहितम, क्योंकि तुमने काम में लगे हुए क्रौंच के जोड़े को चोट किया है, जोड़े को मारा है, काम में लगे हुए जोड़े को मारा है। फिर से देखिए पैराग्राफ। अत कदाचित स ब्रह्मर्षि नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारम व्रतम सुशावा। अतः कभी उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद के मुख से राम जी के लोक कल्याणकारी वृतांत को सुना। तथा प्रवर्तिव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकच्छतम, और इसके प्रभाव से रामचरित को काव्यबद्ध करने के इच्छुक हुए। अतः कदा महर्षि माध्य दिन समनाय प्रयाग मंडल अंतर्गत तमसा नदी गच्छा सीता। अतः कभी महर्षि मध्य दिवस में प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी में गए। तत्र वनाश्रय निरीक्षण मारो, वहाँ पर वन के आश्रय का निरीक्षण करते हुए महामुनि ने स्वच्छंद विचरतम क्रौंच मिथुनादेकम पश्यतम, स्वच्छंद विचरण करते वहाँ वन के आश्रय का निरीक्षण करते हुए महामुनि ने स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हुए क्रौंची के एक जोड़े को देखा। पश्यता एव तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधा तस्मा मिथुनादेकम बाणेन विजमान। उनके देखते ही किसी पापी बहेलिये ने उस जोड़े में से एक को बाण से भेद दिया। बाणेन विद्धम महितरे लुठनतम, बाण से विधे हुए जमीन पर लौटते हुए सोड़ित परितांगम अत्यंत रक्त से लिपटे हुए तम लोक्यम, उसने व्याकुलता से क्रौंची प्रणाम गिराम, उसने अत्यंत व्याकुलता से क्रौंची को करुण आवाज में पुकारा। क्रौंचा करुणावरम श्यामम श्यामम, क्रौंची के करुण बोल सुनकर मुनि हृदयानीला शोकानल परिदुता करुणा श्लोक चच्छलाद हृदयादेव निर्गतो अवत। मुनि के हृदय से शोक की अग्नि करुण के रस के रूप में मुनि के हृदय की शोक अग्नि शोक अग्नि का करुण रस श्लोक के रूप में उनके मुख से बाहर निकला। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमा शाश्वती समा, हे निषाद राज तुम्हारी कीर्ति अत्यधिक समय तक नहीं रहेगी। यद क्रौंची मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने क्रौंची के काम में लगे हुए क्रौंची के जोड़े को मार दिया है, जोड़े को मार दिया है। ठीक है, तो इसके आगे पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। अब हम आप लोगों को द्वितीय व्यक्ति का तृतीय नियम लिखवाना था, तृतीय व्यक्ति लिखवाई थी, तो हम आप लोगों को आगे लिखवाते हैं तृतीय व्यक्ति। ठीक है, तो उसी के आगे द्वितीय व्यक्ति जहाँ पे कंप्लीट हुई है उसी के आगे डाल लेना है तृतीय व्यक्ति। उसी के आगे डालेंगे तृतीय व्यक्ति करण कारक। ठीक है, फिर इसमें डालना है सूत्र। सूत्र डालकर लिखेंगे इसका साधकम करणम
ठीक है, ये सूत्र है इसका पहले का, मानेंगे ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखना है नीचे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा है कि जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, उसे करण कारक तृतीय व्यक्ति कहते हैं। उसे करण कारक तृतीय व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक तृतीय व्यक्ति कहते हैं। इसकी पहचान से या इसका चिन्ह से द्वारा होता है। इसका चिन्ह से द्वारा होता है, से द्वारा होता है। नीचे डालेंगे उदाहरण, उदाहरण है इसका उदाहरण डालेंगे, छात्र मुझसे खाता है। छात्र मुझसे खाता है। बनाइए छात्र का छात्रा, छात्रा मुख से खाता है, शब्द पाएगा मुख में, लगाएंगे मुखेन, खाना की, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखेंगे इसके नीचे। अगला एग्जाम्पल है इसका, वह नेत्रों से देखता है। वह नेत्रों से देखता है, तो वह के लिए लगाएंगे सा। अब नेत्रों से देख रहा है तो सब ग्रुप हमेशा उसमें आता है जिसके द्वारा कार्य की पूर्ति हो रही है, तो नेत्रों से देख रहा है सब ग्रुप आएगा नेत्र में। अब लिखा है नेत्रों में, यानी कि दो नेत्र होते हैं, बहुवचन में लगाएंगे नेत्राभ्याम, द्विवचन है तो यहाँ लगाएंगे नेत्राभ्याम। देखना की पश्यति, पश्चिम देखना, और सा है लकार लट है तो पश्यति। इसके बाद अगला नियम डालेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम डालना है, इसी के नीचे ब्लैक पेन से डालेंगे। अगला नियम है, डालेंगे द्वितीय नियम। इसका स्वतंत्र कर्ता कृतकर्णियों सा तृतीया, स्वतंत्र कर्ता तृतीया। इसके बाद डालेंगे परिभाषा, परिभाषा परिभाषा में कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। उदाहरण लिखेंगे इसके, जैसे उदाहरण इसका, राम के द्वारा जाया जाता है। यहाँ पे राम के द्वारा जाया जाता है, सबसे पहले राम में रामी जाया जाता है कि गम्यते, ये वाच्य परिवर्तन में बनाया जाता है वाक्य। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे,
राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। श्याम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता श्यामी गम्यते। ठीक है, राम के द्वारा जाया जाता है रामेण गम्यते, श्याम के द्वारा जाया जाता है श्यामेण गम्यते।